नमस्कार दोस्तों, यह बिहार शिक्षक भर्ती के समाजशास्त्र का दूसरा प्रैक्टिस सेट है। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। प्रश्न 1 है, जब हम परिवार को व्यक्तियों के एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तब उसे कहते हैं। ऑप्शन ए है समिति, ऑप्शन बी संस्था, ऑप्शन सी समुदाय, ऑप्शन डी बाह्य समूह। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए समिति। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा केवल संस्था का उदाहरण है। ऑप्शन ए है विवाह, ऑप्शन बी पाठशाला, ऑप्शन सी परिवार, ऑप्शन डी क्लब। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए विवाह। तीसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समुदाय से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन ए है व्यापक उद्देश्य, ऑप्शन बी है सामान्य नियम, ऑप्शन सी है विशिष्ट नाम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, यानी सभी विशेषताएं समुदाय से संबंधित है। प्रश्न 4 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए है छात्र संघ, ऑप्शन बी है रोटरी क्लब, ऑप्शन सी है गांव पंचायत, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 5 देखते हैं, समाजों के वर्गीकरण में एशियाई समाज की श्रेणी किसने परिभाषित की। तो ऑप्शन ए है टानिज ने, ऑप्शन बी मेन ने, ऑप्शन सी वेबर ने, ऑप्शन डी मार्क्स ने। सही उत्तर है ऑप्शन डी मार्क्स। छठा प्रश्न है, सोरोकिन ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता सिद्धांत में जिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया है वे हैं। पहला है चेतनात्मक संस्कृति, दूसरा विचारात्मक संस्कृति, तीसरा भौतिक संस्कृति, चौथा अभौतिक संस्कृति। तो इसमें देखते हैं कूट के माध्यम से। तो ऑप्शन बी वाला जो कूट है वो सही है। इसके अंतर्गत भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति आएगा। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित अवधारणाओं में से किस अवधारणा का सीधा संबंध सामाजिक परिवर्तन से है। ऑप्शन ए संस्कृतिकरण, ऑप्शन बी समाजीकरण, ऑप्शन सी परकीकरण, ऑप्शन डी एकीकरण। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए संस्कृतिकरण। 8वां प्रश्न है, भूमिका संकुल में अस्थायित्व के संरचनात्मक स्रोत की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया। तो ऑप्शन ए है राल्फ लिंटन ने, ऑप्शन बी मैक्स वेबर ने, ऑप्शन सी आर.के. मार्टन ने, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी ने। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी आर.के. मार्टन ने। 9वां प्रश्न है, भूमिका का वर्गीकरण संबंधात्मक और गैर संबंधात्मक भूमिकाओं में किसने किया। ऑप्शन ए है एस.एफ. नाइडेल ने, ऑप्शन बी राल्फ लिंटन ने, ऑप्शन सी जी.ए. लुंडबर्ग ने, ऑप्शन डी इलियट और मेरिल ने। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए एस.एफ. नाइडेल ने। 10वां प्रश्न है, परिस्थिति अनुक्रम की अवधारणा को प्रस्तावित किया। तो ऑप्शन ए आर.के. मार्टन, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी टालकाट पार्सन, ऑप्शन डी राल्फ लिंटन। सही उत्तर है आर.के. मार्टन। 11वां प्रश्न है, लिंटन ने प्रदत्त और अर्जित परिस्थितियों में भेद अपनी जिस पुस्तक में किया है वह है। ऑप्शन ए द ट्री ऑफ कल्चर, ऑप्शन बी होमो हायरार्किकस, ऑप्शन सी द स्टडी ऑफ मैन, ऑप्शन डी मैन एंड सोसाइटी। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी द स्टडी ऑफ मैन। 12वां प्रश्न है, मैलिनोवस्की के अनुसार संस्कृति का प्रत्येक तत्व प्रकार्यात्मक होता है। ऑप्शन ए मात्र व्यक्तियों के लिए, ऑप्शन बी मात्र समूहों के लिए, ऑप्शन सी संस्थाओं और व्यक्तियों के लिए, ऑप्शन डी व्यक्तियों और समूहों के लिए। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी संस्थाओं और व्यक्तियों के लिए। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विचारक का संबंध सांस्कृतिक वृद्धि के नव उद्विकासीय सिद्धांत से है। ऑप्शन ए मॉर्गन, ऑप्शन बी स्टेवार्ड,
ऑप्शन सी ग्रेबनर, ऑप्शन डी वाइट। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी स्टेवार्ड। 14वां प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन संबंधी किस सिद्धांतकार का विचार दबाव सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए राल्फ डॉरेनडॉर्फ, ऑप्शन बी कोजर, ऑप्शन सी टैनवी, ऑप्शन डी स्पेंगलर। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए राल्फ डॉरेनडॉर्फ। 15वां प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित अध्ययनों में से कौन सा नियोजित सामाजिक परिवर्तन पर अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन ए एन इंडियन विलेज, ऑप्शन बी राजस्थान विलेज, ऑप्शन सी द रिमेम्बर्ड विलेज, ऑप्शन डी इंडिया चेंजिंग विलेजेस। सही उत्तर है ऑप्शन डी इंडिया चेंजिंग विलेजेस। 16वां प्रश्न है, आगबर्न ने अपने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में किन पदों का प्रयोग नहीं किया है? पहला है भौतिक संस्कृति, दूसरा है प्रति संस्कृति, तीसरा है चेतनात्मक संस्कृति, चौथा है विचारात्मक संस्कृति। तो कूट के सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें कूट ऑप्शन सी वाला सही है, 2, 3, 4। दूसरा में प्रति संस्कृति है, तीसरा चेतनात्मक संस्कृति है और चौथा विचारात्मक संस्कृति है। क्योंकि सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत के पद बताए थे आगबर्न, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। और 17वां अब देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांतकार माना जाता है? ऑप्शन ए ऑगस्ट कॉम्ट, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी अर्नोल्ड टॉयनबी, ऑप्शन डी मैक्स वेबर। सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्नोल्ड टॉयनबी। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित विचारक समूहों में से कौन सा समूह सामाजिक परिवर्तन के रैखिक दृष्टिकोण से संबंधित है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी कॉम्ट, आगबर्न और मार्क्स। ये समूह रैखिक दृष्टिकोण से संबंधित है। 19वां प्रश्न है, सामाजिक संघर्ष के प्रकारों को किसने विश्लेषित किया? ऑप्शन ए कोजर ने, ऑप्शन बी डॉरेनडॉर्फ ने, ऑप्शन सी मार्क्स ने, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए कोजर ने। 20वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समूह मात्र संघर्ष सिद्धांतकारों का है? तो इसमें सही उत्तर है ऑप्शन ए रेजनहोफर, दूसरा मार्क्स और डॉरेनडॉर्फ। यानी ऑप्शन ए सही है, रेजनहोफर, मार्क्स, डॉरेनडॉर्फ। और 21वां प्रश्न देख लेते हैं, समाज में संघर्ष का मूल कारण प्रभुत्व की इच्छा का होना है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए नीत्शे, ऑप्शन बी सार्त्र, ऑप्शन सी फूको, ऑप्शन डी वेबर। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए नीत्शे। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति का तत्व नहीं है? ऑप्शन ए प्रतीक, ऑप्शन बी भाषा, ऑप्शन सी प्रतिमान, ऑप्शन डी स्तरीकरण। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी स्तरीकरण। 23वां प्रश्न है, सांस्कृतिक विलंबन की अवधारणा प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए आगबर्न ने, ऑप्शन बी निमकॉफ ने, ऑप्शन सी सोरोकिन ने, ऑप्शन डी टायलर ने। तो सही उत्तर है आगबर्न ने, ऑप्शन ए। 24वां प्रश्न है, जब दूसरी संस्कृति के प्रभाव से संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन की क्रिया में हो तब उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है प्रसार, ऑप्शन बी पर संस्कृति ग्रहण, ऑप्शन सी संस्कृति ग्रहण, ऑप्शन डी प्रति पर संस्कृति ग्रहण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पर संस्कृति ग्रहण। 25वां प्रश्न है, यह किसका कथन है कि भारत की एकता उसके इतिहास के अधिकांश समय में सामाजिक या राजनैतिक एकता न होकर सांस्कृतिक एकता ही रही है? ऑप्शन ए पार्सन्स, ऑप्शन बी टॉयनबी, ऑप्शन सी बोटोमोर, ऑप्शन डी श्रीनिवास। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी श्रीनिवास। 26वां प्रश्न है, एक उप संस्कृति जो हमारी इंद्रियों को अच्छी लगती है
और समाज की अन्य उपसांस्कृतिक प्रणालियों को नकारती है, कही जाती है। ऑप्शन ए आदर्श संस्कृति, ऑप्शन बी यथार्थ संस्कृति, ऑप्शन सी भौतिक संस्कृति, ऑप्शन डी प्रति संस्कृति। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रति संस्कृति। 27वां प्रश्न है, अंतः समूह और बाह्य समूह की अवधारणा किसने दी? तो ऑप्शन ए कूले ने, ऑप्शन बी बोटोमोर ने, ऑप्शन सी समनर ने, ऑप्शन डी मर्टन ने। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी समनर ने। 28वां प्रश्न है, संदर्भ समूह व्यवहार के मुख्य आधार का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन ए ईर्ष्या से, ऑप्शन बी तुलना से, ऑप्शन सी तुलनात्मक अभावबोध से, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी तुलनात्मक अभावबोध से। 29वां प्रश्न, समूहों को अंतर समूह और बाह्य समूह में किसने वर्गीकृत किया है? तो ऑप्शन ए है C.H. कूले ने, ऑप्शन बी W.G. समनर ने, ऑप्शन सी R.K. मार्टन ने, ऑप्शन डी K. डेविस ने। अभी इसका पहले उत्तर देखे हैं हम लोग। ऑप्शन बी इसका सही होगा W.G. समनर ने। 30वां प्रश्न है, किसने प्राथमिक समूह को मानव स्वभाव की कोशिका कहकर परिभाषित किया? तो ऑप्शन ए है किंग्सले डेविस ने, ऑप्शन बी मैकाइवर और पेज ने, ऑप्शन सी रॉबर्ट बियरस्टीड ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि प्राथमिक समूह को मानव स्वभाव की कोशिका कहकर परिभाषित किया है पार्सन्स ने। 21वां प्रश्न देखते हैं, संदर्भ समूह पद को प्रचलित किया? तो ऑप्शन ए है R.K. मार्टन ने, ऑप्शन बी C.H. कूले ने, ऑप्शन सी H.M. जॉनसन ने, ऑप्शन डी H. हाइमन ने। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी H. हाइमन ने। 32वां प्रश्न है, संदर्भ व्यक्ति की अवधारणा किसने दी? तो ऑप्शन ए है हाइमन, ऑप्शन बी मार्टन, ऑप्शन सी न्यूकाम्ब, ऑप्शन डी बोटोमोर। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी न्यूकाम्ब। 33वां प्रश्न है, मैकेंजी ने अडगार्ड पीटर के दबाव समूह की अवधारणा को क्या नाम दिया? ऑप्शन ए लॉबी, ऑप्शन बी निजी संगठन, ऑप्शन सी हित समूह, ऑप्शन डी व्यवसाय समूह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हित समूह। 34वां प्रश्न देखते हैं, समूहों को ऐच्छिक और गैर ऐच्छिक रूपों में परिभाषित किसने किया? तो ऑप्शन ए है वार्ड ने, ऑप्शन बी सोरोकिन ने, ऑप्शन सी मार्टन ने, ऑप्शन डी डेविन ने। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए वार्ड ने। 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने द्वितीयक समूह को शीत जगत के रूप में समझा है? ऑप्शन ए कूले ने, ऑप्शन बी हीलर ने, ऑप्शन सी टानिज ने, ऑप्शन डी लैंडिस ने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लैंडिस ने। 36वां प्रश्न है, अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए टानिज ने, ऑप्शन बी कूले ने, ऑप्शन सी डेविस ने, ऑप्शन डी बियरस्टीड ने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कूले ने। 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी जनजाति युवा गृह को रंगबंग के नाम से पुकारती है? तो ऑप्शन ए है मुरिया, ऑप्शन बी भोटिया, ऑप्शन सी मुंडा, ऑप्शन डी भुइया। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी भोटिया। 38वां प्रश्न है, स्थानांतरित खेती जिस समाज की विशेषता है वह है? ऑप्शन ए उत्तर औद्योगिक समाज, ऑप्शन बी उत्तर आधुनिक समाज, ऑप्शन सी जटिल समाज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि स्थानांतरित खेती जनजाति समाज द्वारा की जाती है। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियां नहीं हैं? तो ऑप्शन ए है मिजोरम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी नागालैंड। 40वां प्रश्न है, भारत में समन्वित जनजातीय विकास परियोजना आरंभ की गई?
ऑप्शन ए है 1975 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1980 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1983 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1987 ईस्वी से। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी 1980 ईस्वी से। 41वां प्रश्न है, भारत की भूमि जनजाति का अध्ययन किसने किया? ऑप्शन ए एच.सी. राय ने, ऑप्शन बी एस.सी. दुबे, ऑप्शन सी सुरजीत सिन्हा ने, ऑप्शन डी बेरियर एल्विन ने। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी सुरजीत सिन्हा ने। 42वां प्रश्न है, भारत की अनुसूचित जनजातियों के लिए किसने पिछड़े हिंदू शब्द का प्रयोग किया? तो ऑप्शन ए है गुहा ने, ऑप्शन बी घुरिये ने, ऑप्शन सी कालेलकर ने, ऑप्शन डी अंबेडकर ने। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी घुरिये ने। 43वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण है, न कि सामाजिक अस्थिरीकरण का? तो ऑप्शन ए वर्ग, ऑप्शन बी लिंग, ऑप्शन सी भूस्वामित्व, ऑप्शन डी शक्ति। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लिंग। 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक अस्थिरीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ऑप्शन ए डब्ल्यू.ई. मूर ने, ऑप्शन बी किंग्सले डेविस ने, ऑप्शन सी किंग्सले डेविस और डब्ल्यू.ई. मूर ने, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स ने। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी किंग्सले डेविस और डब्ल्यू.ई. मूर ने। 45वां प्रश्न देखते हैं, प्रभु जाति की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए जे.एच. हटन, ऑप्शन बी जी.एस. घुरिये, ऑप्शन सी एन.के. बोस, ऑप्शन डी एम.एन. श्रीनिवास। सही उत्तर है ऑप्शन डी एम.एन. श्रीनिवास। 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा क्षैतिज गतिशीलता का उदाहरण है? ऑप्शन ए स्कूल अध्यापक का प्रधानाध्यापक बनना, ऑप्शन बी पुत्र का पिता से अधिक शिक्षा प्राप्त करना, ऑप्शन सी एक जिलाधिकारी का दूसरे जिले में स्थानांतरण करना, ऑप्शन डी एक पीसीएस अधिकारी का आईएएस अधिकारी नामित होना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एक जिलाधिकारी का दूसरे जिले में स्थानांतरण करना। 47वां प्रश्न है, समाजीकरण की प्रक्रिया को समझने के क्रम में सामान्यीकृत अन्य के प्रत्यय का उपयोग किसने किया? तो ऑप्शन ए है फूले ने, ऑप्शन बी मीड ने, ऑप्शन सी पार्सन्स ने, ऑप्शन डी स्पेंसर्स ने। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी मीड ने। 48वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की अनुसूची 6 संबंधित है? ऑप्शन ए अनुसूचित जनजाति से, ऑप्शन बी अनुसूचित जाति से, ऑप्शन सी अन्य पिछड़ा वर्ग से, ऑप्शन डी अल्पसंख्यकों से। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुसूचित जनजाति से। आइए 49वां प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा पिछड़े वर्गों के कल्याण से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 15(4) व 16(4), ऑप्शन बी अनुच्छेद 39 व 40, ऑप्शन सी अनुच्छेद 110 व 112, ऑप्शन डी अनुच्छेद 50 व 51। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4). 50वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में जनजातीय जनसंख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। 51वां प्रश्न है, नीचे उल्लिखित जनजातियों में से कौन सी मातृवंशी है? तो ऑप्शन ए खरिया, ऑप्शन बी टोडा, ऑप्शन सी खासी, ऑप्शन डी संस्थाल। सही उत्तर है ऑप्शन सी खासी। 52वां प्रश्न है, किम्बाल यंग ने सामाजिक नियंत्रण के किन 2 स्वरूपों का उल्लेख किया है? ऑप्शन ए औपचारिक और अनौपचारिक, ऑप्शन बी संगठित और असंगठित, ऑप्शन सी चेतन और अचेतन, ऑप्शन डी सकारात्मक और नकारात्मक। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी सकारात्मक और नकारात्मक। 53वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक नियंत्रण को विपथगामी प्रवृत्तियों के
फूल बनने से पहले ही कुचल देना कहकर परिभाषित किया है? ऑप्शन ए जॉनसन ने, ऑप्शन बी मिलर ने, ऑप्शन सी पार्सन्स ने, ऑप्शन डी कोहेन ने। सही उत्तर है ऑप्शन सी पार्सन्स ने। 54वां प्रश्न है, सामाजिक नियंत्रण क्रियाशील होता है? ऑप्शन ए औपचारिक नियमों और नियमावलियों द्वारा, ऑप्शन बी अनौपचारिक नियमों और नियमावलियों द्वारा, ऑप्शन सी औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार के नियमों और नियमावलियों द्वारा, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार के नियमों और नियमावलियों द्वारा। 55वां प्रश्न है, सामाजिक गतिशीलता को क्षैतिज और उदग्र गतिशीलता के रूप में किसने वर्गीकृत किया है? ऑप्शन ए मिलर ने, ऑप्शन बी लिपसेट ने, ऑप्शन सी बेंडिक्स ने, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सामाजिक गतिशीलता को क्षैतिज और उदग्र गतिशीलता के रूप में वर्गीकृत सोरोकिन ने किया है। 56वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने प्राथमिक एवं द्वितीयक विचलन की अवधारणा को प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए सदरलैंड, ऑप्शन बी मार्शल, ऑप्शन सी लिमर्ट, ऑप्शन डी पोलाक। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी लिमर्ट। 57वां प्रश्न है, कथन क जाति और प्रजातंत्र एक दूसरे से असंगठित है, फिर भी भारत जाति आधारित विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। कारण है, भारतीय प्रजातंत्र के सफलतापूर्वक चलने हेतु जाति आधारित व्यवहार आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर है क सही है, परंतु ख गलत है, ऑप्शन सी। 58वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने उदीयमान जाति की अवधारणा का उपयोग किया? ऑप्शन ए श्रीनिवास ने, ऑप्शन बी गोरे ने, ऑप्शन सी घुरिये ने, ऑप्शन डी कोठारी ने। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी कोठारी ने। प्रश्न संख्या 59 है, किसने यह मत व्यक्त किया कि वर्ग स्थिति को न केवल उत्पादन के विशिष्ट स्वरूप के आधार पर बल्कि उस सामाजिक संरूपण जिसका कि वह एक अंग है के आधार पर परिभाषित किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए है टॉम बोटोमोर, ऑप्शन बी लुइस अल्थ्यूजर, ऑप्शन सी जायरस बनाजी, ऑप्शन डी एवी चाइनाव। सही उत्तर है ऑप्शन बी लुइस अल्थ्यूजर। 60वां प्रश्न है, लीच और बेली जैसे प्रेक्षकों ने जिस आदर्श सिद्धांत पर आधारित होकर भारत की जाति व्यवस्था के विषय में निष्कर्ष दिया है वह यह है कि ऑप्शन ए जाति एक प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था है, ऑप्शन बी जाति एक गैर प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था है, ऑप्शन सी जाति प्रतिस्पर्धात्मक एवं गैर प्रतिस्पर्धात्मक दोनों ही प्रकार की व्यवस्था है, ऑप्शन डी जाति न तो प्रतिस्पर्धात्मक है न ही गैर प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए जाति एक प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था है। प्रश्न संख्या 61 है, अंतर्जातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति का अपनी जाति से निष्कासन उदाहरण है? सकारात्मक नियंत्रण, ऑप्शन बी नकारात्मक नियंत्रण, ऑप्शन सी अप्रत्यक्ष नियंत्रण का, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है नकारात्मक नियंत्रण का। 62वां प्रश्न है, लोक नगर सातत्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने दी है? तो ऑप्शन ए है मैरियट, ऑप्शन बी रेडफील्ड, ऑप्शन सी डी.एन. मजूमदार, ऑप्शन डी एस.सी. दुबे। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी रेडफील्ड। 63वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कृषक समाज कहा जा सकता है? तो ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कृषक समाज देखा जाए तो भारत में प्रचलित है। 64वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कृषक समाज व्यवस्था से संबंध नहीं है? ऑप्शन ए जाति, ऑप्शन बी संयुक्त परिवार, ऑप्शन सी तृतीयक उद्योग, ऑप्शन डी कुटीर उद्योग। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी तृतीयक उद्योग। 65वां प्रश्न है,
भारतीय राजनीति में सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए विनोबा भावे, ऑप्शन बी दादा धर्माधिकारी, ऑप्शन सी एम.के. गांधी, ऑप्शन डी नरेंद्र देव। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी एम.के. गांधी। 6वां प्रश्न है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए J.L. नेहरू, ऑप्शन बी S.C. बोस, ऑप्शन सी एम विश्वेश्वरैया, ऑप्शन डी V.K.R.B. राव। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी एम विश्वेश्वरैया। 67वां प्रश्न है, 1937 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी ने एक नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया, उसका चेयरमैन किसे बनाया गया? ऑप्शन ए S.C. बोस, ऑप्शन बी जगजीवन राम, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। सही उत्तर है ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। 68वां प्रश्न है, 8वीं पंचवर्षीय योजना का काल था? तो ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा 1992 से 1997 ईस्वी तक 8वीं पंचवर्षीय योजना चला था। 69वां प्रश्न है, भारत में योजना आयोग के प्रथम चेयरमैन कौन थे? तो योजना आयोग के प्रथम चेयरमैन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री होना चाहिए, तो वहाँ देखा जाए तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के प्रथम चेयरमैन बने थे। 70 प्रश्न संख्या 70 देखते हैं, निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी संस्था पूंजीवाद की प्रमुख आर्थिक संस्था है? ऑप्शन ए बृहत स्तरीय उत्पादन, ऑप्शन बी मुद्रा और ऋण, ऑप्शन सी मूल यांत्रिकी, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 71वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि नियोजित और तार्किक श्रेष्ठता है? ऑप्शन ए बोटोमोर, ऑप्शन बी मैनहाइम, ऑप्शन सी बलसारा, ऑप्शन डी S.C. दुबे। सही उत्तर है ऑप्शन बी मैनहाइम। 72वां प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के निर्देशन में जो सिद्धांत लागू होता है वह है? ऑप्शन ए न्याय के साथ वृद्धि, ऑप्शन बी आर्थिक समृद्धता, ऑप्शन सी समाज कल्याण, ऑप्शन डी सामाजिक न्याय। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए न्याय के साथ वृद्धि। 73वां प्रश्न पे आ जाते हैं। 73वां प्रश्न है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का अंतिम उद्देश्य है? ऑप्शन ए रहन सहन की दशा में ऊंचा उठाना, रहन सहन की दशा को ऊंचा उठाना, ऑप्शन बी कृषि उत्पादन को बढ़ाना, ऑप्शन सी राष्ट्रीय आय को बढ़ाना, ऑप्शन डी नवीन ग्रामीण संस्कृति का सृजन करना। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रहन सहन की दशा को ऊंचा उठाना। 74वां प्रश्न है, भारत में कारखाना कब अधिनियम पारित हुआ? ऑप्शन ए 1946 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1947 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1948 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1949 ईस्वी में। तो सही उत्तर ऑप्शन सी 1948 ईस्वी में। 75वां प्रश्न है, समग्रवादी सामाजिक नियोजन में सम्मिलित है? पहला फासीवादी सामाजिक नियोजन, दूसरा साम्यवादी सामाजिक नियोजन, तीसरा पूंजीवादी सामाजिक नियोजन, चौथा समाजवादी सामाजिक नियोजन। तो यह कूट दिया। 5वां भी है प्रजातांत्रिक सामाजिक नियोजन। तो कूट के जरिए सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर है पहला और दूसरा। पहला दूसरा है फासीवादी सामाजिक व्यवस्था और साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था, जो कि समग्रवादी सामाजिक नियोजन में सम्मिलित होता है। 76वां प्रश्न है, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ऑप्शन ए है विलियम एस गार्ड ने, ऑप्शन बी N.E. बोरलाग ने, ऑप्शन सी M.S. स्वामीनाथन ने, ऑप्शन डी सी सुब्रमण्यम ने। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए विलियम एस गार्ड ने। 77वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने धर्म के आत्मवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन ए टायलर ने, ऑप्शन बी मैरेट ने, ऑप्शन सी मैक्स मुलर ने, ऑप्शन डी मैलिनोस्की ने। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए टायलर ने। 78वां प्रश्न है, पवित्र एवं पार्थिव या प्रोफेन की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन ए स्पेंसर, ऑप्शन बी मैक्स वेबर,
ऑप्शन सी सोरोकिन, ऑप्शन डी दुर्खेम। तो सही उत्तर ऑप्शन डी दुर्खेम हो जाएगा। 79वां प्रश्न है, परिवार विषयक अध्ययनों में भूमिका मोल भाव की अवधारणा का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए विलियम गुडे, ऑप्शन बी के.एम. कपाड़िया, ऑप्शन सी I.P. देसाई, ऑप्शन डी S.P. नरेंद्र। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए विलियम गुडे। आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित पदों में से कौन सा वैवाहिक प्रतिबंध से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए निकटाभिगमन निषेध, ऑप्शन बी बहिर्विवाह, ऑप्शन सी अंतःविवाह, ऑप्शन डी बहुपति विवाह। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बहुपति विवाह। और कुछ नोट देख लेते हैं हम लोग। जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने किया था, लेकिन सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण द्वारा चलाया गया था। और अगला देखते हैं, हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम गार्ड ने किया था, जबकि हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं और भारत में हरित क्रांति के जनक M.S. स्वामीनाथन है। और कुछ नोट्स देख लेते हैं अगले पेज पे है सामाजिक नियंत्रण के स्वरूप। पहला जो स्वरूप दिया था किम्बाल यंग, जो सामाजिक नियंत्रण का स्वरूप दिए थे, सकारात्मक और नकारात्मक स्वरूप दिए थे किम्बाल यंग द्वारा। और बोगार्डस एवं बियर स्ट्रीट द्वारा औपचारिक और अनौपचारिक स्वरूप दिया गया। गुरविच एवं मूर द्वारा संगठित और असंगठित स्वरूप दिया गया। कूले एवं बर्नार्ड द्वारा चेतन और अचेतन स्वरूप दिया गया। क्षैतिज उदग्र स्वरूप सोरोकिन द्वारा दिया गया है। और कुछ प्रश्न नोट्स देख लेते हैं। बेरियर एल्विन मूरिया जनजाति का अध्ययन किया था। और सुरजीत सिन्हा भूमि जनजाति, जिसे ओराव भी कहते हैं। S.C. राय कमार जनजाति और S.C. दुबे बैगा जनजाति का अध्ययन किए थे लोग। यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 2 समाप्त हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर कोई गलती हो तो कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताएं। थैंक यू।